गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का भी 6 बज रहा है। आजकल मैं थोड़ा लेट उठ रही हूँ क्योंकि आयुष को ज़्यादा लंच बना के मुझे देना नहीं रहता है ना। तो थोड़ा सा मैं 6 बजे उठ रही हूँ। ऐसे तो 5 बजे उठती थी, 5 या 5:30 बजे उठ जाती थी, क्योंकि वो अभी 1 बजे ही घर आ जाता है। लंच टाइम में वो घर आ जाता है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसका, तो एग्ज़ाम उसका 1 बजे तक ही, मतलब 12 बजे तक रहता है। 1 बजे तक वो घर आ जाता है। लंच वो घर आके ही करता है। तो मैं लंच देती नहीं हूँ उसको। सुबह थोड़ा सा स्नैक्स देती हूँ, ब्रेड ऑमलेट दे देती हूँ। तो ब्रेड ऑमलेट या कुछ और भी हल्का फुल्का जो होता है वो उसको दे देती हूँ। तो एक टाइम वो स्नैक्स करता है, उसके बाद वो लंच में घर आ जाता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा वॉक कर ले रही हूँ क्योंकि नींद ऐसे लगी रहती है ना। तो थोड़ा उसको नींद को खोलने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ। ऐसे तो उठने का मन नहीं करता। और अभी क्या हो गया ना, एक दिन स्कूल है, एक दिन छुट्टी, एक दिन स्कूल, एक दिन छुट्टी, एक दिन एग्ज़ाम रहता है, एक दिन उसको प्रिपरेशन के लिए हॉलीडे दिया जाता है। इन लोगों को क्या तैयारी करने के लिए छुट्टी मिलती है। तो घर पे वैसे ही तो टाइम पास करते ही रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सुबह रोशनी हो गई है बाहर में, 6 बज गया था। तो थोड़ा सा मैं घर के क्लीनिंग का काम कर लूँगी। इस टाइम साफ़ सफाई थोड़ा अच्छे से हो जाता है। मैं रात में ही सारा काम करके सोती हूँ, तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है इस टाइम करने के लिए। तो थोड़ा सा घर को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। तब तक 7 बज ही जाता है इधर उधर करते करते। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, अभी 7 बज गया है। आयुष भी उठ गया है, वो बाथरूम वाथरूम चला गया है। तो उसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए भी दे दूँगी और स्नैक्स के एक टाइम का कुछ दे दूँगी बना के, ब्रेड ऑमलेट दे दूँगी तो वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरा किचन का काम हो रहा है। और किचन का काम अभी मैं क्या करती हूँ ना, ब्रेकफास्ट के लिए भी थोड़ा सा तैयारी कर लेती हूँ। तैयारी तो मैं ऐसे रात में ही किया रहता है, सब्जी कटा रहता है। तो अगर हो सकता समय मिलता है तो मैं इसी टाइम में सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी कटी हुई रहती है ना। तो जैसे ये सब काम आप रात में करके सोएंगे ना, सुबह आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा आपको किसी चीज़ का, काम का। आप जैसे जैसे आपको समय मिलता जाएगा वो काम आपका होता जाएगा। तो मैं रात में ही सब्ज़ी भी काट के रख लेती हूँ और घर को भी अच्छे से मैं अरेंज कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े सुबह। और इसी टाइम में भी सब्ज़ी भी मैं बना लूँगी। जो हम ब्रेकफास्ट में खाएंगे वो सब्ज़ी मैं अभी ही बना लूँगी, और जो भी हल्का फुल्का काम है। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि अभी सुबह सुबह थोड़ा सा नहाने का मन नहीं करता है। ठंडा थोड़ा सा लगता है, ठंड तो अभी है नहीं, लेकिन थोड़ा वो तो मुझे खांसी बहुत सी हो गई है। तो खांसी के कारण मैं भी सुबह सुबह नहीं नहाती हूँ। तो इसको स्कूल भेज लूँगी चाय वाय पी के, तो उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। लेट से ही नहाती हूँ। तो अभी नाश्ते के लिए सब्ज़ी वब्जी बना लूँगी। और आटा मैं रात में नहीं सान के रखती हूँ, सुबह ही सान लूँगी। तो सब्ज़ी बना लूँगी, आटा सान के रख के मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद फिर मैं आके रोटी वोटी बनाती हूँ, तब फिर इनको देती हूँ खाने के लिए। वो खा के फिर ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद जो मेरा बाकी का काम रहता है, जैसे ओजी को नहलाना, उसको सुलाना, उसको खिला के सुलाना, तो ये सब काम जो बचता है वो मैं उसके बाद करती हूँ। और नाश्ता करने के बाद भी जो हल्का फुल्का किचन गंदा जो हो जाता है, तो किचन को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। एक ही साथ आप काम करते रहेंगे ना, सफाई भी एक साथ करते रहेंगे, तो आपको काम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा। काम को अपने हिसाब से करें, सोच के करें कि हाँ इस टाइम करना है, तो बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं लगेगा काम करने में। तो यहाँ मैं इसको दे रही हूँ, आयुष स्कूल निकल जाएगा। और नहा के नाश्ता सा करने के बाद मैं हफ्ते में एक बार ये काम करती हूँ। बालकनी जो है ना, ग्रास का मैट जो इसमें लगाई हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे गंदे अंदर बैठ जाते हैं। दिखते नहीं हैं आपको, दिखेंगे ये गंदे नहीं, जब आप इसको क्लीन करेंगे ना तो ढेर सारा गंदा इसमें निकलता है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ओजी का आधा टाइम तो यहीं पर बीतता है। या तो वो टीवी देखती है, नहीं तो थोड़ा देर यहीं पे ये खेलती है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहीं पे बीतता है। तो इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लीन कर लूँगी। ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है इससे, और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ग्रास में तो ऐसे आप कुछ और से क्लीन नहीं कर सकते, इसी से क्लीन होगा। तो मैं हफ्ते में एक बार इसको कर देती हूँ। बीच बीच में कभी कभी ऐसे ऊपर ऊपर क्लीन कर देती हूँ कपड़े से पोंछ के, ऊपर वाला जो है जहाँ पे गमला रखती हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे इस हफ्ते में एक बार ये गंदा हो जाता है तो इसको साफ़ कर देती हूँ। ये काम एक बार मैं ज़रूर करूँगी हफ्ते में, इसको क्लीन करने का काम। और वो जी मेरे साथ लगी लगी है, क्योंकि अभी सुलाई नहीं है उसको सुलाने से पहले ही ये काम कर ले रही हूँ। इसमें साउंड बहुत होता है, तो उस साउंड से वो उठ जाएगी, इसीलिए वो जगी है, तभी मैं ये काम कर लूँगी। और ऐसे देखिए, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ क्लीन करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और ये अपना सारा खिलौना ले आएगी और बिखेर कहीं पे बैठ जाती है। जहाँ पे मैं काम करने जाऊँगी बस वो वहीं पे लग के वो बैठ के खेलेगी। तो उसका सारा सामान मैं भी अंदर रख के आई हूँ, उसको भी अंदर छोड़ के आई हूँ। इधर ही डांस करते रहती है। तो यहाँ मेरा क्लीनिंग का काम अब हो गया है। और थोड़ा सा घर में भी, घर का काम तो हो ही चुका है, और घर में भी जो भी डस्ट रहता है ना, तो उससे ही मैं क्लीन कर देती हूँ, इससे ही
अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। सोफ़ा वोफ़ा पे जो डस्ट रहता है ना, उसको भी मैं ऐसे से ही क्लीन कर देती हूँ। आपको लगभग ये बेड के अंदर सब जगह ये क्लीन हो जाता है। तो हर दिन करती नहीं, जिस दिन इसको निकालती हूँ ना उसी दिन जो भी जहाँ भी क्लीन करना रहता है वहाँ पे मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बेड भी लगा ले रही हूँ। और चेयर पे कपड़े भी रखे हैं, मुझे उसे भी फोल्ड करना है। और ये लड़की को जब तक सुलाऊंगी नहीं तब तक थोड़ा सा शांति नहीं मिलेगी मुझे। इसको पहले सुला लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का काम करूँ। बाकी का काम नहीं, अब तो काम ख़त्म ही हो गया। इसको सुलाऊंगी, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी। ये कपड़े जो रखे हुए हैं चेयर पे उसको ये फोल्ड कर लूँगी। और कपड़े का जो कपड़ा मैं बाहर से लाती हूँ वो तो रहता ही रहता है। ये लोग जो कपड़ा चेंज भी करते हैं ना, वो भी कपड़े यहीं पे फेंक देते हैं। तो वो सब मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये भी रात का टाइम हो गया है, तो मैं सुबह बेडशीट को नहीं झाड़ती हूँ। सुबह बस ऐसे ही सीधा करके उसको तकिया रख के रख देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन वो गंदा होगा। रात में जब सोने जाती हूँ ना, तब उस टाइम में मैं बेडशीट को ठीक करती हूँ और चेंज भी कर लेती हूँ। दिन भर की गंदगी जो उस पर रहती है, और ओजी का तो है, कुछ भी है, जा खाना है तो कुछ भी करना है तो बेड पे ही जाके करना है, वो सारा कुछ वहाँ पे गंदगी गिरा देती है। तो रात को मैं ज़रूर बेड को क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, नींद भी अच्छी आती है। और बेड आपका साफ़ रहेगा तो आपको सोने में भी अच्छा लगता है। तो यह रात का काम मेरा ये था। डिनर हो जाने के बाद, सबको सो जाने के बाद मैं यहाँ सारा काम कर लूँगी। ये सब काम मैं रात में ही करके सोती हूँ, और रात में करके ज़रूर सोइए ये काम को। इससे क्या होता है ना, आपको सुबह का सारा टेंशन ख़त्म हो जाता है। सब्जी वब्जी भी मैं रात में काट के रख देती हूँ, जिससे मुझे सुबह का बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है। रात में थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, लेकिन हाँ, वो रात सुबह का फिर मुझे प्रॉब्लम कम हो जाता है। थोड़ा सा सुबह का जो आधा दिन तक या रात तक का मेरा सारा काम किया रहता है। और रात में ही 1 घंटा या 2 घंटा मुझे लगता है ये सब काम करने में, सब्जी काटना और कुछ भी करना, ये सारा काम। तो उसमें समय तो थोड़ा लग जाता है, लेकिन एक दिन मेरा पूरा आराम का हो जाता है। तो ये काम रात में ज़रूर करके सोइएगा। इससे सुबह का टेंशन बिल्कुल भी आपको नहीं रहेगी। सुबह ये नहीं सोचना है क्या बनाना है, क्या करना है। तो रात को ही मैं घर क्लीन कर लेती हूँ, अच्छे से झाड़ के सब पूरा डस्टिंग भी कर लेती हूँ। यहाँ किचन भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। बर्तन वर्तन मैं धो के रख देती हूँ रात में, क्योंकि रात में बहुत ही कीड़ा है यहाँ पे। वो छोटा छोटा जो होता है ना तेल चट्टा, वो है यहाँ पे। तो वो बहुत परेशान करते, थोड़ा भी खाना वाना गिरा रहेगा तो पूरे घर पे फैल जाएगा। तो इसलिए मैं पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ रात को किचन। बर्तन एक भी नहीं रहने देती हूँ। बर्तन अगर थोड़ा सा जूठा रह जाएगा तो उससे तो बहुत ही गंदगी फैल जाता है। तो मैं बर्तन भी रात में ही धो के रख देती हूँ। और यहाँ मेरा किचन क्लीन हो गया है। और मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।